मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम इंग्लिश रीडर पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम इंग्लिश रीडर में न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो हमारा कंप्लीट हो गया था विद एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या था, जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था उसका नाम था द ओल्ड वुमन हु लिव्ड इन अ शू। हमने एक ओल्ड वुमन की स्टोरी पढ़ी थी कि उसका घर कुछ शू की शेप जैसा था और उसके पास बहुत सारे बच्चे रहते थे उसके घर में, ठीक है। और हमने ये जाना था कि वो उनको सूप देती थी बिना ब्रेड के और उनको डांटती थी और सोने के लिए भेज देती थी। और हमने जाना था कि वो एक तरीके से आश्रम चल रहा था, अनाथालय जैसे होता है, और हमें भी उन लोगों के पास इतना सोर्स नहीं होती कि वो वहाँ रह रहे बच्चों की नीड्स को पूरा कर सकें। तो अगर हमें कभी मौका मिले तो हमें ऐसे सेंटर पे ज़रूर जाना चाहिए और उन ज़रूरतमंदों को क्या करना चाहिए, चीज़ें प्रोवाइड करवानी चाहिए, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह लेके जाने चाहिए और जो कुछ भी हम कर सकते हैं उनके लिए हमें वो सब करना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है चैप्टर नंबर है 8, जिसका नाम है अ जर्नी बाय ट्रेन, है ना। एक जर्नी ट्रेन के द्वारा, ठीक है। जर्नी मतलब होता है यात्रा, और ट्रेन तो आपको अच्छे से पता है, रेलगाड़ी, है ना। तो हम एक जर्नी पढ़ेंगे ट्रेन से। किसकी जर्नी पढ़ेंगे, कौन कौन कैरेक्टर है, वो सब हम चैप्टर में देखेंगे। मैंने यहाँ पे बोर्ड पर एक ट्रेन ड्रॉ करी है। आई होप आप सभी ने कभी ना कभी एक या दो बार ट्रेन में यात्रा जरूर की होगी, कहीं ना कहीं आप घूमने जरूर गए होंगे। तो आप अगर गए हो तो जो मैं चैप्टर में बताने जा रही हूँ आप उसके साथ उसको कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, देख पाएंगे कि क्या ऐसा सच में होता है। जो लोग गए होंगे वो पक्का समझ सके होंगे, और जो नहीं गए वो इस चैप्टर के थ्रू जानेंगे। और कभी ना कभी जरूर कोशिश करना कहीं घूम के आना, ट्रेन की जर्नी बहुत अच्छी होती है। अ जर्नी बाय ट्रेन। अंशु एंड कुणाल लिव इन अ कुआ। अंशु और कुणाल दो कैरेक्टर हैं, एक है अंशु, दूसरा है कुणाल, जो कि गोवा में रहते हैं, ठीक है। देयर ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन दिल्ली, और उनके ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादाजी दादी जी कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। अंशु एंड कुणाल आर गोइंग टू विजिट देम। अंशु और कुणाल कहाँ जा रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं, ठीक है। दे आर गोइंग देयर विद देयर अंकल। अंशु और कुणाल अपने अंकल के साथ जा रहे हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि अंशु और कुणाल गोवा में रहते हैं और उनके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। तो वो उनसे मिलने जा रहे हैं अपने अंकल के साथ। दे आर गोइंग बाय ट्रेन, और वो ट्रेन के द्वारा जा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, तो वो जा रहे हैं ट्रेन के द्वारा। दे हायर अ टैक्सी एंड रीच द रेलवे स्टेशन। उन्होंने एक टैक्सी हायर की, टैक्सी ली और कहाँ पहुंचे, रेलवे स्टेशन पहुंच गए, ठीक है। दे बाय टिकट्स, वो क्या करते हैं, टिकट्स खरीदते हैं। एंड गो टू प्लेटफॉर्म नंबर 3। टिकट लेने के बाद वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 जाते हैं। हम लोग भी कभी जाते हैं ट्रेन में तो ऐसा ही होता है ना, सबसे पहले हम टिकट बुक क्या करते हैं, अगर हमने रिजर्वेशन करा रखी है देन अलग चीज़ है, अगर नहीं करा रखी तो हम रेलवे स्टेशन जाते हैं, जहाँ हमें जाना है वहाँ तक के जाने के लिए टिकट लेते हैं, फिर उस प्लेटफॉर्म पर पहुँचते हैं जहाँ पे हमारी ट्रेन आने वाली है। तो सेम इन्होंने भी किया, टिकट खरीदी, प्लेटफॉर्म पर गए और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर गए क्योंकि उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आने वाली है। द ट्रेन अराइव्स, ट्रेन आ जाती है, जैसे ही वो जाते हैं अपने टाइम पे ट्रेन वहाँ पहुँच जाती है। दे गेट इनटू द ट्रेन, वो ट्रेन में एंटर होते हैं, ठीक है। कुणाल सिट्स नेक्स्ट टू द विंडो, जो कुणाल है वो विंडो वाली सीट पे बैठता है। हम सभी को
यही रहता है जब हम ट्रेन में जाते हैं कि हमें किसी भी तरीके से विंडो वाली सीट मिल जाए, ठीक है। सो हर किसी को विंडो वाली सीट में बैठकर बाहर देखना, बाहर का व्यू अच्छा लगता है ना, तो कुणाल को भी विंडो वाली सीट मिली। द ट्रेन स्टार्ट मूविंग, ट्रेन ने मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है, वो चलने लगी। आगे क्या होता है, अंशु एंड कुणाल लुक आउट थ्रू द विंडो, अंशु और कुणाल बाहर की साइड विंडो से बाहर का जो नजरिया है उसको देखते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। हम सभी को अच्छा लगता है ना बाहर देखना, बाहर पेड़ पौधे होते हैं, जो ट्रेन है वो बहुत सारे रूट से निकल के जाती है, कहीं पे जंगल पड़ते हैं तो कहीं पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी दिखती है, हमें दूर बहुत दूर देखो तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। दे सी ट्रीज आउटसाइड एज इफ रनिंग अलोंग विद देम, वो देखते हैं कि बाहर की साइड ट्रीज है, मोस्टली ट्री फॉरेस्ट यही सब पड़ते हैं, तो ट्री देखते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जो ट्री है वो उनके साथ साथ चल रहे हैं, जबकि वो तो कांस्टेंट है अपने प्लेस पे, बट ऐसा हमें फील होता है कि ट्री हमारे साथ साथ चल रहे हैं। जैसे रात के टाइम कभी आप बाहर जाओ और मून की साइड देखो तो ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं, हम चल रहे हैं तो वो भी हमारे साथ आ रहा है, बट ऐसा नहीं होता ना। तो सेम ऐसा ही उन्हें लग रहा था कि जो पेड़ हैं वो हमारे साथ चल रहे हैं। सडनली द ट्रेन मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज, सडनली अचानक से ट्रेन बहुत ज्यादा शोर होने लगा। इट्स गोइंग ओवर अ ब्रिज, तो शोर क्यों हो रहा था, क्योंकि ट्रेन ब्रिज के ऊपर से जा रही थी। जैसे कि आप इस पिक्चर में जो आपकी बुक में बनी हुई है आप देख पा रहे हैं, एक ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर से ट्रेन गुजर रही थी। द ब्रिज इज ओवर अ रिवर, जो ब्रिज था वो रिवर के ऊपर बना हुआ था, नीचे पानी था और ऊपर ब्रिज बना हुआ था, तो ट्रेन उस ब्रिज के ऊपर से जा रही थी, इसलिए बहुत ज्यादा नॉइस हो रहा था, ठीक है। सडनली इट बिकम डार्क, अचानक से क्या हुआ, जब वो ब्रिज के पास से गई तो एकदम से, अभी तक तो उजाला हो रहा था, रोशनी थी, एकदम से अंधेरा हो गया। ऐसा क्यों हुआ, द ट्रेन इज गोइंग इनटू अ टनल, जो ट्रेन है वो टनल से गुजरने वाली थी। टनल क्या होता है, बेसिकली टनल होता है अंडरग्राउंड पैसेज, एक अंडरग्राउंड एरिया बना होता है, ठीक है। जैसे मेट्रो में भी मोस्टली आप लोगों ने देखी, कभी सफर मेट्रो में तो जरूर किया होगा, राजीव चौक, ये सब जो 2-3 एरिया है वहाँ पे क्या है, अंडरग्राउंड मेट्रो जाती है, जिसकी वजह से लाइट क्या होता है, अंधेरा हो जाता है, क्योंकि वो अंडरग्राउंड होती है, ठीक है। द ट्रेन इज गोइंग इनटू टनल, सून इट क्रॉस द टनल, जैसे उन्होंने उसको क्रॉस किया, अगेन इट्स लाइट, तो दोबारा से क्या हो गई, रोशनी हो गई, क्योंकि टनल को वो क्रॉस कर रहे थे उस समय तो अंधेरा ही होता है ना, जैसे उन्होंने उसको पार किया तो रोशनी हो गई। देन इट बिकम नाइट, फिर क्या हो गया, रात हो गई। दे ऑल फॉल अस्लीप, तो वो सब क्या हो गए, सो गए। जितने भी ट्रेन में पैसेंजर थे रात के समय सबने रेस्ट किया, अंशुल और कुणाल ने भी किया, अंशु और कुणाल ने। इट इज नाउ मॉर्निंग, अब क्या हुई, सुबह हो गई। द ट्रेन हैज रीच्ड दिल्ली, जो पूरा रात सफर करने के बाद रात को जब उन्होंने रेस्ट किया तो जब वो सुबह उठे तो देखा ट्रेन उनकी डेस्टिनेशन पे यानी कि गोवा से दिल्ली पहुंच चुकी थी। देयर ग्रैंड पेरेंट्स आर स्टैंडिंग एट रेलवे स्टेशन, जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स थे वो रेलवे स्टेशन पे खड़े थे, टू वेलकम देम, उनको वेलकम करने के लिए। वेट अ मिनट।